अली यार के बाप को जिस बात का डर था, आखिरकार वही हो जाता है। जैसे ही अली यार घर पहुंचता है, उसका बाप फौरन गार्ड्स को हुक्म देता है। अली यार पर कड़ी नज़र रखनी है, ये घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये तुम्हारी आंखों से ओझल हुआ तो ये तुम्हारी आखिरी ड्यूटी होगी। अली यार ये सब सुन लेता है, मगर खामोशी से एक प्लान बना लेता है। वो मिठाई लेकर गार्ड्स के पास जाता है और कहता है, आप सब बहुत अच्छे गार्ड हैं, ये मिठाई खाएं। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर चुपके से बाहर निकल जाता है, सारे सबूत और एक अहम गवाह के साथ। उधर अदालत में जज फैसला सुनाने ही वाला होता है। मिस पिया, सावल और पिया के वालिद ये केस हार चुके हैं कि अचानक दरवाज़ा खुलता है और अली यार की धमाकेदार एंट्री होती है। अली यार बुलंद आवाज़ में कहता है, जज साहब, 1 मिनट रुक जाएं। इस केस का एक गवाह और चंद अहम सबूत अभी बाकी हैं। पहले इन्हें सुन लीजिए, फिर फैसला कीजिएगा। अदालत में मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। पिया, पिया के वालिद, सावल और यहाँ तक कि अली यार का बाप भी। अली यार सबूत और गवाह जज के सामने पेश करते हुए कहता है, ये सबूत हैं और ये गवाह। मेरा बाप झूठा, जुआरी और फरेबी है। पिया और उसके वालिद बिल्कुल बेगुनाह हैं, उन पर जुल्म हो रहा था, इसीलिए मैं अपने बाप के खिलाफ खड़ा हूँ। जैसे ही जज सबूत देखता है और गवाह का बयान सुनता है, सच सबके सामने आ जाता है। अली यार का बाप झूठा, धोखेबाज और असल मुजरिम साबित हो जाता है। आने वाली किस्त में नाजरीन एक फैसला कुन मोड़ देखेंगे, जहां जज इलियार के वालिद को 10 साल कैद की सज़ा सुनाता है। ये फैसला सुनते ही इलियार के चेहरे पर मायूसी साफ झलकने लगती है, क्योंकि बाप होने के नाते दिल में दुख ज़रूर पैदा होता है। जबकि दूसरी जानिब पिया, उसके वालिद और सावनल इस फैसले पर खुश नज़र आते हैं। अदालत के बाद इलियार फ़ौरन घर जाकर अपनी माँ को बताता है कि उसने तमाम सबूत और गवाह पेश कर दिए हैं और अब वो लंदन रवाना होने वाला है, जिस पर इलियार की माँ शदीद गुस्से में आ जाती है और उसे इस अंजाम का जिम्मेदार ठहराती है। इधर पिया के वालिद सावनल से अपने दिल की बात कह देते हैं और पिया का हाथ उसके हवाले करने का ऐलान करते हैं। ये सुनकर सावनल की खुशी दीदनी होती है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इसी लम्हे का मुंतज़िर था। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सावनल दुल्हा बनकर पिया के घर आने वाला होता है। मगर कहानी यहाँ सीधी नहीं रहती, क्योंकि इलियार जाते जाते अपना आदमी पिया के पास भेजता है और आखिरी मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करता है। अब सवाल यह है कि क्या पिया इस शादी को कबूल कर पाएगी या इलियार की अचानक एंट्री सब कुछ बदल देगी, और क्या सावनल खुद पीछे हट जाएगा? यही कश्मकश इस किस्त को मज़ीद दिलचस्प और सनसनीखेज़ बना देती है। आने वाली अक़सात में ड्रामा एक ऐसे नाजुक और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर किरदार की किस्मत बदलती हुई नजर आ रही है। अलियार और पिया की मुलाकात महज एक आम मंजर नहीं होगी, बल्कि ये वो लम्हा होगा जो माजी के तमाम ज़ख्म ताज़ा कर देगा। नाजरीन के दिलों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अलियार आखिरकार पिया के सामने अपनी खामोश मोहब्बत का इजहार कर पाएगा? क्या वो ये कह सकेगा कि आज भी उसका दिल सिर्फ पिया के नाम धड़कता है और उसने जो भी कदम उठाया वो सब इसी खौफ के तहत था कि कहीं पिया हमेशा के लिए उससे दूर न हो जाए? दूसरी जानिब पिया की कैफियत भी किसी से छुपी हुई नहीं। उसके चेहरे पर सुकून जरूर है, मगर दिल के अंदर एक तूफान बरपा है। अलियार को सामने देखकर क्या पिया अपने जज्बात पर काबू रख पाएगी, या बरसों से दिल में छुपी मोहब्बत उसकी आंखों से अयां हो जाएगी? ये भी मुमकिन है कि पिया खुद को मजबूत जाहिर करते हुए ये ऐलान कर दे कि उसकी शादी सावल से तय हो चुकी है और अब अलियार को उसकी जिंदगी से चले जाना चाहिए। यही वो लम्हा होगा जो अलियार के टूटे हुए दिल को मजीद बिखेर सकता है। कहानी उस वक्त और ज़्यादा सनसनीखेज़ हो जाएगी जब सावल को इन दोनों के मिलने की खबर मिलेगी, या वो खुद ये मंजर अपनी आंखों से देख लेगा। सावल के लिए ये फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि वही अरसे से पिया का सहारा बनता आ रहा है और उसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है। सवाल यह है कि क्या सावल अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देगा, या फिर वो साफ अल्फाज में कह देगा कि पिया पर अब सिर्फ उसी का हक है। मुमकिन है वो ये ऐलान करे कि शादी का फैसला हो चुका है और वो किसी को भी पिया के करीब आने की इजाज़त नहीं देगा। उधर अलियार के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा। वो पहले ही बहुत कुछ खो चुका है, और अगर पिया भी उससे मुंह मोड़ लेती है तो शायद वो खामोशी से इस जगह को छोड़ने का फैसला कर ले। मगर क्या पिया वाकई अलियार को इस हाल में जाता हुआ देख पाएगी, या फिर वो इस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेगी? यही कश्मकश इस कहानी को मजीद गहरा बना देती है।
पिया के वालिद का किरदार भी अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो शख्स कभी अलियार का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था, अब अदालत में सामने आने वाली सच्चाई के बाद उसकी सोच में वाज़ेह तब्दीली आ चुकी है। अलियार की जानिब से पेश किए गए सबूत न सिर्फ इंसाफ की जीत बने, बल्कि पिया के वालिद के दिल में भी अलियार के लिए एहतराम पैदा कर गए। यही वजह है कि अब ये इम्कान मजबूत होता जा रहा है कि वो शादी के फैसले पर दोबारा गौर करें और शायद सावल से ये कह दें कि पिया की किस्मत अलियार के साथ जुड़ी हुई है। आने वाली अक़सात में शादी का दिन भी कहानी का सबसे खतरनाक और चौंका देने वाला मोड़ साबित हो सकता है। खुशियों के इस मौके पर कोई बड़ा हादसा, अचानक सच का सामने आना या कोई गैर मुतवक्के वाक़या सब कुछ बदल सकता है। ये भी मुमकिन है कि नफ़रत, हसद या गलतफहमी किसी बड़ी तबाही का सबब बन जाए, जिसके बाद किसी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। ऐसे में नाजरीन की नज़रें इस सवाल पर जमी होंगी कि क्या मोहब्बत जीतेगी या ज़िद और अना सब कुछ बर्बाद कर देगी। अब देखना यह है कि पिया आखिर किसका साथ देती है, अलियार की अधूरी मोहब्बत का या सावल के महफूज रिश्ते का। क्या पिया का दिल माजी की तरफ लौटेगा या हाल का फैसला उसकी तकदीर बन जाएगा। आने वाली अक़सात में यही सवालात, यही जज्बात और यही टकराव इस ड्रामे को अपने उरूज पर ले जाएंगे। हेलो नाजरीन, ड्रामा सीरियल सावन यार पिया की आने वाली किस्त तो एक साथ में फैसला कुन और आखिरी किस्त साबित होने वाली है। अली यार के बाप को जिस बात का डर था, आखिरकार वही हो जाता है। जैसे ही अली यार घर पहुंचता है, उसका बाप फौरन गार्ड्स को हुक्म देता है। अली यार पर कड़ी नज़र रखनी है, ये घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये तुम्हारी आंखों से ओझल हुआ तो ये तुम्हारी आखिरी ड्यूटी होगी। अली यार ये सब सुन लेता है, मगर खामोशी से एक प्लान बना लेता है। वो मिठाई लेकर गार्ड्स के पास जाता है और कहता है, आप सब बहुत अच्छे गार्ड हैं, ये मिठाई खाएं। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर चुपके से बाहर निकल जाता है, सारे सबूत और एक अहम गवाह के साथ। उधर अदालत में जज फैसला सुनाने ही वाला होता है। मिस पिया, सावल और पिया के वालिद ये केस हार चुके हैं कि अचानक दरवाज़ा खुलता है और अली यार की धमाकेदार एंट्री होती है। अली यार बुलंद आवाज़ में कहता है, जज साहब, 1 मिनट रुक जाएं। इस केस का एक गवाह और चंद अहम सबूत अभी बाकी हैं। पहले इन्हें सुन लीजिए, फिर फैसला कीजिएगा। अदालत में मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। पिया, पिया के वालिद, सावल और यहाँ तक कि अली यार का बाप भी। अली यार सबूत और गवाह जज के सामने पेश करते हुए कहता है, ये सबूत हैं और ये गवाह। मेरा बाप झूठा, जुआरी और फरेबी है। पिया और उसके वालिद बिल्कुल बेगुनाह हैं, उन पर जुल्म हो रहा था, इसीलिए मैं अपने बाप के खिलाफ खड़ा हूँ। जैसे ही जज सबूत देखता है और गवाह का बयान सुनता है, सच सबके सामने आ जाता है। अली यार का बाप झूठा, धोखेबाज और असल मुजरिम साबित हो जाता है। आने वाली किस्त में नाजरीन एक फैसला कुन मोड़ देखेंगे, जहां जज इलियार के वालिद को 10 साल कैद की सज़ा सुनाता है। ये फैसला सुनते ही इलियार के चेहरे पर मायूसी साफ झलकने लगती है, क्योंकि बाप होने के नाते दिल में दुख ज़रूर पैदा होता है। जबकि दूसरी जानिब पिया, उसके वालिद और सावनल इस फैसले पर खुश नज़र आते हैं। अदालत के बाद इलियार फ़ौरन घर जाकर अपनी माँ को बताता है कि उसने तमाम सबूत और गवाह पेश कर दिए हैं और अब वो लंदन रवाना होने वाला है, जिस पर इलियार की माँ शदीद गुस्से में आ जाती है और उसे इस अंजाम का जिम्मेदार ठहराती है। इधर पिया के वालिद सावनल से अपने दिल की बात कह देते हैं और पिया का हाथ उसके हवाले करने का ऐलान करते हैं। ये सुनकर सावनल की खुशी दीदनी होती है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इसी लम्हे का मुंतज़िर था। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सावनल दुल्हा बनकर पिया के घर आने वाला होता है। मगर कहानी यहाँ सीधी नहीं रहती, क्योंकि इलियार जाते जाते अपना आदमी पिया के पास भेजता है और आखिरी मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करता है। अब सवाल ये है कि क्या पिया इस शादी को कबूल कर पाएगी या इलियार की अचानक एंट्री सब कुछ बदल देगी, और क्या सावनल खुद पीछे हट जाएगा। यही कश्मकश इस किस्त को मज़ीद दिलचस्प और सनसनीखेज बना देती है। आने वाली अक़सात में ड्रामा एक ऐसे नाजुक और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर किरदार की किस्मत बदलती हुई नजर आ रही है। अलियार और पिया की मुलाकात महज एक आम मंजर नहीं होगी, बल्कि ये वो लम्हा होगा जो माजी के तमाम ज़ख्म ताज़ा कर देगा। नाजरीन के दिलों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अलियार आखिरकार पिया के सामने अपनी खामोश मोहब्बत का इजहार कर पाएगा। क्या वो ये कह सकेगा कि आज भी उसका दिल सिर्फ पिया के नाम धड़कता है और उसने जो भी कदम उठाया वो सब इसी खौफ के तहत था कि कहीं पिया हमेशा के लिए उससे दूर न हो जाए।
दूसरी जानिब पिया की कैफियत भी किसी से छुपी हुई नहीं। उसके चेहरे पर सुकून ज़रूर है, मगर दिल के अंदर एक तूफान बरपा है। अलियार को सामने देखकर क्या पिया अपने जज्बात पर काबू रख पाएगी, या बरसों से दिल में छुपी मोहब्बत उसकी आंखों से अयां हो जाएगी? ये भी मुमकिन है कि पिया खुद को मजबूत जाहिर करते हुए ये ऐलान कर दे कि उसकी शादी सावल से तय हो चुकी है और अब अलियार को उसकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। यही वो लम्हा होगा जो अलियार के टूटे हुए दिल को मज़ीद बिखेर सकता है। कहानी उस वक्त और ज़्यादा सनसनीखेज हो जाएगी जब सावल को इन दोनों के मिलने की खबर मिलेगी, या वो खुद ये मंजर अपनी आंखों से देख लेगा। सावल के लिए ये फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि वो ही करसे से पिया का सहारा बनता आ रहा है और उसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है। सवाल यह है कि क्या सावल अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देगा, या फिर वो साफ अल्फाज में कह देगा कि पिया पर अब सिर्फ उसी का हक है। मुमकिन है वो ये ऐलान करे कि शादी का फैसला हो चुका है और वो किसी को भी पिया के करीब आने की इजाज़त नहीं देगा। उधर अलियार के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा। वो पहले ही बहुत कुछ खो चुका है, और अगर पिया भी उससे मुंह मोड़ लेती है तो शायद वो खामोशी से इस जगह को छोड़ने का फैसला कर ले। मगर क्या पिया वाकई अलियार को इस हाल में जाता हुआ देख पाएगी, या फिर वो इस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेगी? यही कश्मकश इस कहानी को मज़ीद गहरा बना देती है। पिया के वालिद का किरदार भी अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो शख्स कभी अलियार का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था, अब अदालत में सामने आने वाली सच्चाई के बाद उसकी सोच में वाज़ेह तब्दीली आ चुकी है। अलियार की जानिब से पेश किए गए सबूत न सिर्फ इंसाफ की जीत बने, बल्कि पिया के वालिद के दिल में भी अलियार के लिए एहतराम पैदा कर गए। यही वजह है कि अब ये इम्कान मजबूत होता जा रहा है कि वो शादी के फैसले पर दोबारा गौर करे और शायद सावल से ये कह दे कि पिया की किस्मत अलियार के साथ जुड़ी हुई है। आने वाली अक़सात में शादी का दिन भी कहानी का सबसे खतरनाक और चौंका देने वाला मोड़ साबित हो सकता है। खुशियों के इस मौके पर कोई बड़ा हादसा, अचानक सच का सामने आना, या कोई गैर मुतवक्के वाक़या सब कुछ बदल सकता है। ये भी मुमकिन है कि नफ़रत, हसद या गलतफहमी किसी बड़ी तबाही का सबब बन जाए, जिसके बाद किसी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। ऐसे में नाजरीन की नज़रें इस सवाल पर जमी होंगी कि क्या मोहब्बत जीतेगी या ज़िद और अना सब कुछ बर्बाद कर देगी। अब देखना यह है कि पिया आखिर किसका साथ देती है, अलियार की अधूरी मोहब्बत का या सावल के महफूज रिश्ते का। क्या पिया का दिल माजी की तरफ लौटेगा, या हाल का फैसला उसकी तकदीर बन जाएगा? आने वाली अक़सात में यही सवालात, यही जज्बात और यही टकराव इस ड्रामे को अपने उरूज पर ले जाएंगे। हेलो नाजरीन, ड्रामा सीरियल सावन यार पिया की आने वाली किस्त तो एक साथ में फैसला कुन और आखिरी किस्त साबित होने वाली है। अली यार के बाप को जिस बात का डर था, आखिरकार वही हो जाता है। जैसे ही अली यार घर पहुंचता है, उसका बाप फौरन गार्ड्स को हुक्म देता है, अली यार पर कड़ी नज़र रखनी है, ये घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये तुम्हारी आंखों से ओझल हुआ तो ये तुम्हारी आखिरी ड्यूटी होगी। अली यार ये सब सुन लेता है, मगर खामोशी से एक प्लान बना लेता है। वो मिठाई लेकर गार्ड्स के पास जाता है और कहता है, आप सब बहुत अच्छे गार्ड हैं, ये मिठाई खाएं। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर चुपके से बाहर निकल जाता है, सारे सबूत और एक अहम गवाह के साथ। उधर अदालत में जज फैसला सुनाने ही वाला होता है। मिस पिया, सावल और पिया के वालिद ये केस हार चुके हैं कि अचानक दरवाज़ा खुलता है और अली यार की धमाकेदार एंट्री होती है। अली यार बुलंद आवाज़ में कहता है, जज साहब, 1 मिनट रुक जाएं, इस केस का एक गवाह और चंद अहम सबूत अभी बाकी हैं, पहले इन्हें सुन लीजिए, फिर फैसला कीजिएगा। अदालत में मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं, पिया, पिया के वालिद, सावल और यहाँ तक कि अली यार का बाप भी। अली यार सबूत और गवाह जज के सामने पेश करते हुए कहता है, ये सबूत हैं और ये गवाह। मेरा बाप झूठा, जुआरी और फरेबी है। पिया और उसके वालिद बिल्कुल बेगुनाह हैं, उन पर जुल्म हो रहा था, इसीलिए मैं अपने बाप के खिलाफ खड़ा हूँ। जैसे ही जज सबूत देखता है और गवाह का बयान सुनता है, सच सबके सामने आ जाता है। अली यार का बाप झूठा, धोखेबाज और असल मुजरिम साबित हो जाता है। आने वाली किस्त में नाजरीन एक फैसला कुन मोड़ देखेंगे, जहां जज इलियार के वालिद को 10 साल कैद की सज़ा सुनाता है। ये फैसला सुनते ही इलियार के चेहरे पर मायूसी साफ झलकने लगती है, क्योंकि बाप होने के नाते दिल में दुख ज़रूर पैदा होता है। जबकि दूसरी जानिब पिया, उसके वालिद और सावनल इस फैसले पर खुश नज़र आते हैं। अदालत के बाद इलियार फ़ौरन घर जाकर अपनी माँ को बताता है कि उसने तमाम सबूत और गवाह पेश कर दिए हैं और अब वो लंदन रवाना होने वाला है, जिस पर इलियार की माँ शदीद गुस्से में आ जाती है और उसे इस अंजाम का जिम्मेदार ठहराती है। इधर पिया के वालिद सावनल से अपने दिल की बात कह देते हैं और पिया का हाथ उसके
کے حوالے کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ سن کر ساونل کی خوشی دیدنی ہوتی ہے کیونکہ وہ کافی عرصے سے اسی لمحے کا منتظر تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور ساونل دلہا بن کر پیا کے گھر آنے والا ہوتا ہے، مگر کہانی یہاں سیدھی نہیں رہتی کیونکہ الیار جاتے جاتے اپنا آدمی پیا کے پاس بھیجتا ہے اور آخری ملاقات کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پیا اس شادی کو قبول کر پائے گی یا الیار کی اچانک انٹری سب کچھ بدل دے گی، اور کیا ساونل خود پیچھے ہٹ جائے گا؟ یہی کشمکش اس قسط کو مزید دلچسپ اور سنسنی خیز بنا دیتی ہے۔ آنے والی اقساط میں ڈرامہ ایک ایسے نازک اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں ہر کردار کی قسمت بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ الیار اور پیا کی ملاقات محض ایک عام منظر نہیں ہوگی، بلکہ یہ وہ لمحہ ہوگا جو ماضی کے تمام زخم تازہ کر دے گا۔ ناظرین کے دلوں میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا الیار آخرکار پیا کے سامنے اپنی خاموش محبت کا اظہار کر پائے گا؟ کیا وہ یہ کہہ سکے گا کہ آج بھی اس کا دل صرف پیا کے نام دھڑکتا ہے اور اس نے جو بھی قدم اٹھایا وہ سب اسی خوف کے تحت تھا کہ کہیں پیا ہمیشہ کے لیے اس سے دور نہ ہو جائے؟ دوسری جانب پیا کی کیفیت بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ اس کے چہرے پر سکون ضرور ہے مگر دل کے اندر ایک طوفان برپا ہے۔ الیار کو سامنے دیکھ کر کیا پیا اپنے جذبات پر قابو رکھ پائے گی یا برسوں سے دل میں چھپی محبت اس کی آنکھوں سے عیاں ہو جائے گی؟ یہ بھی ممکن ہے کہ پیا خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے یہ اعلان کر دے کہ اس کی شادی ساول سے طے ہو چکی ہے اور اب الیار کو اس کی زندگی سے چلے جانا چاہیے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جو الیار کے ٹوٹے ہوئے دل کو مزید بکھیر سکتا ہے۔ کہانی اس وقت اور زیادہ سنسنی خیز ہو جائے گی جب ساول کو ان دونوں کے ملنے کی خبر ملے گی یا وہ خود یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ساول کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک عرصے سے پیا کا سہارا بنتا آ رہا ہے اور اس نے ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ساول اپنی محبت کو قربان کر دے گا یا پھر وہ صاف الفاظ میں کہہ دے گا کہ پیا پر اب صرف اسی کا حق ہے۔ ممکن ہے وہ یہ اعلان کرے کہ شادی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ کسی کو بھی پیا کے قریب آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ادھر الیار کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ پہلے ہی بہت کچھ کھو چکا ہے اور اگر پیا بھی اس سے منہ موڑ لیتی ہے تو شاید وہ خاموشی سے اس جگہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے۔ مگر کیا پیا واقعی الیار کو اس حال میں جاتا ہوا دیکھ پائے گی یا پھر وہ اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرے گی؟ یہی کشمکش اس کہانی کو مزید گہرا بنا دیتی ہے۔ پیا کے والد کا کردار بھی اب بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جو شخص کبھی الیار کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اب عدالت میں سامنے آنے والی سچائی کے بعد اس کی سوچ میں واضح تبدیلی آ چکی ہے۔ الیار کی جانب سے پیش کیے گئے ثبوت نہ صرف انصاف کی جیت بنے بلکہ پیا کے والد کے دل میں بھی الیار کے لیے احترام پیدا کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ امکان مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ وہ شادی کے فیصلے پر دوبارہ غور کرے اور شاید ساول سے یہ کہہ دے کہ پیا کی قسمت الیار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آنے والی اقساط میں شادی کا دن بھی کہانی کا سب سے خطرناک اور چونکا دینے والا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ خوشیوں کے اس موقع پر کوئی بڑا حادثہ، اچانک سچ کا سامنے آنا یا کوئی غیر متوقع واقعہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نفرت، حسد یا غلط فہمی کسی بڑی تباہی کا سبب بن جائے جس کے بعد کسی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ ایسے میں ناظرین کی نظریں اس سوال پر جمی ہوں گی کہ کیا محبت جیتے گی یا ضد اور انا سب کچھ برباد کر دے گی؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیا آخر کس کا ساتھ دیتی ہے، الیار کی ادھوری محبت کا یا ساول کے محفوظ رشتے کا؟ کیا پیا کا دل ماضی کی طرف لوٹے گا یا حال کا فیصلہ اس کی تقدیر بن جائے گا؟ آنے والی اقساط میں یہی سوالات، یہی جذبات اور یہی ٹکراؤ اس ڈرامے کو اپنے عروج پر لے جائیں گے۔ ہیلو ناظرین، ڈرامہ سیریل ساون یار پیا کی آنے والی قسط تو ایک ساتھ میں فیصلہ کن اور آخری قسط ثابت ہونے والی ہے۔ علی یار کے باپ کو جس بات کا ڈر تھا آخرکار وہی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی علی یار گھر پہنچتا ہے اس کا باپ فوراً گارڈز کو حکم دیتا ہے، علی یار پر کڑی نظر رکھنی ہے، یہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، اگر یہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہوا تو یہ تمہاری آخری ڈیوٹی ہوگی۔ علی یار یہ سب سن لیتا ہے مگر خاموشی سے ایک پلان بنا لیتا ہے۔ وہ مٹھائی لے کر گارڈز کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ سب بہت اچھے گارڈ ہیں، یہ مٹھائی کھائیں، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے باہر نکل جاتا ہے، سارے ثبوت اور ایک اہم گواہ کے ساتھ۔ ادھر عدالت میں جج فیصلہ سنانے ہی والا ہوتا ہے۔ مس پیا، ساول اور پیا کے والد یہ کیس ہار چکے ہیں کہ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور علی یار کی دھماکے دار انٹری ہوتی ہے۔ علی یار بلند آواز میں کہتا ہے، جج صاحب 1 منٹ رک جائیں، اس کیس کا ایک گواہ اور چند اہم ثبوت ابھی باقی ہیں، پہلے انہیں سن لیجئے پھر فیصلہ کیجئے گا۔ عدالت میں موجود سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں، پیا کے والد، ساول اور یہاں تک کہ علی یار کا باپ بھی۔
علی یار सबूत और गवाह जज के सामने पेश करते हुए कहता है, ये सबूत हैं और ये गवाह। मेरा बाप झूठा, जुआरी और फरेबी है। पिया और उसके वालिद बिल्कुल बेगुनाह हैं, उन पर जुल्म हो रहा था, इसीलिए मैं अपने बाप के खिलाफ खड़ा हूँ। जैसे ही जज सबूत देखता है और गवाह का बयान सुनता है, सच सबके सामने आ जाता है। अली यार का बाप झूठा, धोखेबाज और असल मुजरिम साबित हो जाता है। आने वाली किस्त में नाजरीन एक फैसला कुन मोड़ देखेंगे जहां जज इलियार के वालिद को 10 साल कैद की सज़ा सुनाता है। ये फैसला सुनते ही इलियार के चेहरे पर मायूसी साफ झलकने लगती है, क्योंकि बाप होने के नाते दिल में दुख ज़रूर पैदा होता है। जबकि दूसरी जानिब पिया, उसके वालिद और सावनल इस फैसले पर खुश नज़र आते हैं। अदालत के बाद इलियार फ़ौरन घर जाकर अपनी माँ को बताता है कि उसने तमाम सबूत और गवाह पेश कर दिए हैं और अब वो लंदन रवाना होने वाला है, जिस पर इलियार की माँ शदीद गुस्से में आ जाती है और उसे इस अंजाम का जिम्मेदार ठहराती है। इधर पिया के वालिद सावनल से अपने दिल की बात कह देते हैं और पिया का हाथ उसके हवाले करने का ऐलान करते हैं। ये सुनकर सावनल की खुशी दीदनी होती है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इसी लम्हे का मुंतज़िर था। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सावनल दुल्हा बनकर पिया के घर आने वाला होता है। मगर कहानी यहाँ सीधी नहीं रहती, क्योंकि इलियार जाते जाते अपना आदमी पिया के पास भेजता है और आखिरी मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करता है। अब सवाल ये है कि क्या पिया इस शादी को कबूल कर पाएगी या इलियार की अचानक एंट्री सब कुछ बदल देगी, और क्या सावनल खुद पीछे हट जाएगा? यही कश्मकश इस किस्त को मज़ीद दिलचस्प और सनसनीखेज बना देती है। आने वाली अक़सात में ड्रामा एक ऐसे नाजुक और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर किरदार की किस्मत बदलती हुई नजर आ रही है। अलियार और पिया की मुलाकात महज एक आम मंजर नहीं होगी, बल्कि ये वो लम्हा होगा जो माजी के तमाम ज़ख्म ताज़ा कर देगा। नाजरीन के दिलों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अलियार आखिरकार पिया के सामने अपनी खामोश मोहब्बत का इजहार कर पाएगा? क्या वो ये कह सकेगा कि आज भी उसका दिल सिर्फ पिया के नाम धड़कता है और उसने जो भी कदम उठाया वो सब इसी खौफ के तहत था कि कहीं पिया हमेशा के लिए उससे दूर न हो जाए? दूसरी जानिब पिया की कैफियत भी किसी से छुपी हुई नहीं। उसके चेहरे पर सुकून ज़रूर है, मगर दिल के अंदर एक तूफान बरपा है। अलियार को सामने देखकर क्या पिया अपने जज्बात पर काबू रख पाएगी या बरसों से दिल में छुपी मोहब्बत उसकी आंखों से अयां हो जाएगी? ये भी मुमकिन है कि पिया खुद को मजबूत जाहिर करते हुए ये ऐलान कर दे कि उसकी शादी सावल से तय हो चुकी है और अब अलियार को उसकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। यही वो लम्हा होगा जो अलियार के टूटे हुए दिल को मज़ीद बिखेर सकता है। कहानी उस वक्त और ज़्यादा सनसनीखेज हो जाएगी जब सावल को इन दोनों के मिलने की खबर मिलेगी या वो खुद ये मंजर अपनी आंखों से देख लेगा। सावल के लिए ये फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि वही करसे से पिया का सहारा बनता आ रहा है और उसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है। सवाल यह है कि क्या सावल अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देगा या फिर वो साफ अल्फाज में कह देगा कि पिया पर अब सिर्फ उसी का हक है। मुमकिन है वो ये ऐलान करे कि शादी का फैसला हो चुका है और वो किसी को भी पिया के करीब आने की इजाज़त नहीं देगा। उधर अलियार के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा। वो पहले ही बहुत कुछ खो चुका है और अगर पिया भी उससे मुंह मोड़ लेती है तो शायद वो खामोशी से इस जगह को छोड़ने का फैसला कर ले। मगर क्या पिया वाकई अलियार को इस हाल में जाता हुआ देख पाएगी या फिर वो इस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेगी? यही कश्मकश इस कहानी को मज़ीद गहरा बना देती है। पिया के वालिद का किरदार भी अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो शख्स कभी अलियार का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था, अब अदालत में सामने आने वाली सच्चाई के बाद उसकी सोच में वाज़ेह तब्दीली आ चुकी है। अलियार की जानिब से पेश किए गए सबूत न सिर्फ इंसाफ की जीत बने, बल्कि पिया के वालिद के दिल में भी अलियार के लिए एहतराम पैदा कर गए। यही वजह है कि अब ये इम्कान मजबूत होता जा रहा है कि वो शादी के फैसले पर दोबारा गौर करे और शायद सावल से ये कह दे कि पिया की किस्मत अलियार के साथ जुड़ी हुई है। आने वाली अक़सात में शादी का दिन भी कहानी का सबसे खतरनाक और चौंका देने वाला मोड़ साबित हो सकता है। खुशियों के इस मौके पर कोई बड़ा हादसा, अचानक सच का सामने आना या कोई गैर मुतवक्के वाक़या सब कुछ बदल सकता है। ये भी मुमकिन है कि नफ़रत, हसद या गलतफहमी किसी बड़ी तबाही का सबब बन जाए, जिसके बाद किसी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। ऐसे में नाजरीन की नज़रें इस सवाल पर जमी होंगी कि क्या मोहब्बत जीतेगी या ज़िद और अना सब कुछ बर्बाद कर देगी। अब देखना यह है कि पिया आखिर किसका साथ देती है, अलियार की अधूरी मोहब्बत का या सावल के महफूज रिश्ते का। क्या पिया का दिल माजी की तरफ लौटेगा या हाल का फैसला उसकी तकदीर बन जाएगा? आने वाली अक़सात में यही सवालात, यही जज्बात और यही टकराव इस ड्रामे को अपने उरूज पर ले जाएंगे। हेलो नाजरीन, ड्रामा सीरियल सावन यार पिया की आने वाली किस्त तो एक साथ में फैसलाकुन और आखिरी किस्त साबित होने वाली है। अली यार के बाप को जिस बात का डर था, आखिरकार वही हो जाता है। जैसे ही अली यार घर पहुंचता है, उसका बाप फौरन गार्ड्स को हुक्म देता है,
अलियार पर कड़ी नज़र रखनी है, ये घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये तुम्हारी आंखों से ओझल हुआ तो ये तुम्हारी आखिरी ड्यूटी होगी। अलियार ये सब सुन लेता है, मगर खामोशी से एक प्लान बना लेता है। वो मिठाई लेकर गार्ड्स के पास जाता है और कहता है, आप सब बहुत अच्छे गार्ड हैं, ये मिठाई खाएं। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर चुपके से बाहर निकल जाता है, सारे सबूत और एक अहम गवाह के साथ। उधर अदालत में जज फैसला सुनाने ही वाला होता है। मिस पिया, सावल और पिया के वालिद ये केस हार चुके हैं कि अचानक दरवाज़ा खुलता है और अली यार की धमाकेदार एंट्री होती है। अली यार बुलंद आवाज़ में कहता है, जज साहब 1 मिनट रुक जाएं, इस केस का एक गवाह और चंद अहम सबूत अभी बाकी हैं, पहले इन्हें सुन लीजिए, फिर फैसला कीजिएगा। अदालत में मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं, पिया, पिया के वालिद, सावल और यहाँ तक कि अली यार का बाप भी। अली यार सबूत और गवाह जज के सामने पेश करते हुए कहता है, ये सबूत हैं और ये गवाह। मेरा बाप झूठा, जुआरी और फरेबी है। पिया और उसके वालिद बिल्कुल बेगुनाह हैं, उन पर जुल्म हो रहा था, इसीलिए मैं अपने बाप के खिलाफ खड़ा हूँ। जैसे ही जज सबूत देखता है और गवाह का बयान सुनता है, सच सबके सामने आ जाता है। अली यार का बाप झूठा, धोखेबाज और असल मुजरिम साबित हो जाता है। आने वाली किस्त में नाजरीन एक फैसला कुन मोड़ देखेंगे, जहां जज इलियार के वालिद को 10 साल कैद की सज़ा सुनाता है। ये फैसला सुनते ही इलियार के चेहरे पर मायूसी साफ झलकने लगती है, क्योंकि बाप होने के नाते दिल में दुख ज़रूर पैदा होता है। जबकि दूसरी जानिब पिया, उसके वालिद और सावनल इस फैसले पर खुश नज़र आते हैं। अदालत के बाद इलियार फ़ौरन घर जाकर अपनी माँ को बताता है कि उसने तमाम सबूत और गवाह पेश कर दिए हैं और अब वो लंदन रवाना होने वाला है, जिस पर इलियार की माँ शदीद गुस्से में आ जाती है और उसे इस अंजाम का जिम्मेदार ठहराती है। इधर पिया के वालिद सावनल से अपने दिल की बात कह देते हैं और पिया का हाथ उसके हवाले करने का ऐलान करते हैं। ये सुनकर सावनल की खुशी दीदनी होती है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इसी लम्हे का मुंतज़िर था। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सावनल दुल्हा बनकर पिया के घर आने वाला होता है। मगर कहानी यहाँ सीधी नहीं रहती, क्योंकि इलियार जाते जाते अपना आदमी पिया के पास भेजता है और आखिरी मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करता है। अब सवाल यह है कि क्या पिया इस शादी को कबूल कर पाएगी या इलियार की अचानक एंट्री सब कुछ बदल देगी, और क्या सावनल खुद पीछे हट जाएगा? यही कश्मकश इस किस्त को मज़ीद दिलचस्प और सनसनीखेज बना देती है। आने वाली अक़सात में ड्रामा एक ऐसे नाजुक और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर किरदार की किस्मत बदलती हुई नजर आ रही है। अलियार और पिया की मुलाकात महज एक आम मंजर नहीं होगी, बल्कि ये वो लम्हा होगा जो माजी के तमाम ज़ख्म ताज़ा कर देगा। नाजरीन के दिलों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अलियार आखिरकार पिया के सामने अपनी खामोश मोहब्बत का इजहार कर पाएगा? क्या वो ये कह सकेगा कि आज भी उसका दिल सिर्फ पिया के नाम धड़कता है और उसने जो भी कदम उठाया वो सब इसी खौफ के तहत था कि कहीं पिया हमेशा के लिए उससे दूर न हो जाए? दूसरी जानिब पिया की कैफियत भी किसी से छुपी हुई नहीं। उसके चेहरे पर सुकून ज़रूर है, मगर दिल के अंदर एक तूफान बरपा है। अलियार को सामने देखकर क्या पिया अपने जज्बात पर काबू रख पाएगी, या बरसों से दिल में छुपी मोहब्बत उसकी आंखों से अयां हो जाएगी? ये भी मुमकिन है कि पिया खुद को मजबूत जाहिर करते हुए ये ऐलान कर दे कि उसकी शादी सावल से तय हो चुकी है और अब अलियार को उसकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। यही वो लम्हा होगा जो अलियार के टूटे हुए दिल को मज़ीद बिखेर सकता है। कहानी उस वक्त और ज़्यादा सनसनीखेज हो जाएगी जब सावल को इन दोनों के मिलने की खबर मिलेगी, या वो खुद ये मंजर अपनी आंखों से देख लेगा। सावल के लिए ये फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि वो ही अरसे से पिया का सहारा बनता आ रहा है और उसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है। सवाल यह है कि क्या सावल अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देगा, या फिर वो साफ अल्फाज में कह देगा कि पिया पर अब सिर्फ उसी का हक है। मुमकिन है वो ये ऐलान करे कि शादी का फैसला हो चुका है और वो किसी को भी पिया के करीब आने की इजाज़त नहीं देगा। उधर अलियार के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा। वो पहले ही बहुत कुछ खो चुका है, और अगर पिया भी उससे मुंह मोड़ लेती है तो शायद वो खामोशी से इस जगह को छोड़ने का फैसला कर ले। मगर क्या पिया वाकई अलियार को इस हाल में जाता हुआ देख पाएगी, या फिर वो इस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेगी? यही कश्मकश इस कहानी को मज़ीद गहरा बना देती है। पिया के वालिद का किरदार भी अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो शख्स कभी अलियार का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था, अब अदालत में सामने आने वाली सच्चाई के बाद उसकी सोच में वाज़ेह तब्दीली आ चुकी है। अलियार की जानिब से पेश किए गए सबूत न सिर्फ इंसाफ की जीत बने, बल्कि पिया के वालिद के दिल में भी अलियार के लिए एहतराम पैदा कर गए। यही वजह है कि अब ये इम्कान मजबूत होता जा रहा है कि वो शादी के फैसले पर दोबारा गौर करें और शायद सावल से ये कह दें कि पिया की किस्मत अलियार के साथ जुड़ी हुई है।
आने वाली अक़सात में शादी का दिन भी कहानी का सबसे खतरनाक और चौंका देने वाला मोड़ साबित हो सकता है। खुशियों के इस मौके पर कोई बड़ा हादसा, अचानक सच का सामने आना या कोई गैर मुतवक्के वाक़या सब कुछ बदल सकता है। ये भी मुमकिन है कि नफ़रत, हसद या गलतफहमी किसी बड़ी तबाही का सबब बन जाए, जिसके बाद किसी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। ऐसे में नाज़रीन की नज़रें इस सवाल पर जमी होंगी कि क्या मोहब्बत जीतेगी या ज़िद और अना सब कुछ बर्बाद कर देगी। अब देखना यह है कि पिया आखिर किसका साथ देती है, अलियार की अधूरी मोहब्बत का या सावल के महफूज रिश्ते का। क्या पिया का दिल माजी की तरफ लौटेगा या हाल का फैसला उसकी तकदीर बन जाएगा। आने वाली अक़सात में यही सवालात, यही जज्बात और यही टकराव इस ड्रामे को अपने उरूज पर ले जाएंगे। हेलो नाजरीन, ड्रामा सीरियल सावन यार पिया की आने वाली किस्त तो एक साथ में फैसला कुन और आखिरी किस्त साबित होने वाली है। अली यार के बाप को जिस बात का डर था, आखिरकार वही हो जाता है। जैसे ही अली यार घर पहुंचता है, उसका बाप फौरन गार्ड्स को हुक्म देता है। अली यार पर कड़ी नज़र रखनी है, ये घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये तुम्हारी आंखों से ओझल हुआ तो ये तुम्हारी आखिरी ड्यूटी होगी। अली यार ये सब सुन लेता है, मगर खामोशी से एक प्लान बना लेता है। वो मिठाई लेकर गार्ड्स के पास जाता है और कहता है, आप सब बहुत अच्छे गार्ड हैं, ये मिठाई खाएं। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर चुपके से बाहर निकल जाता है, सारे सबूत और एक अहम गवाह के साथ। उधर अदालत में जज फैसला सुनाने ही वाला होता है। मिस पिया, सावल और पिया के वालिद ये केस हार चुके हैं कि अचानक दरवाज़ा खुलता है और अली यार की धमाकेदार एंट्री होती है। अली यार बुलंद आवाज़ में कहता है, जज साहब, 1 मिनट रुक जाएं। इस केस का एक गवाह और चंद अहम सबूत अभी बाकी हैं। पहले इन्हें सुन लीजिए, फिर फैसला कीजिएगा। अदालत में मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। पिया, पिया के वालिद, सावल और यहाँ तक कि अली यार का बाप भी। अली यार सबूत और गवाह जज के सामने पेश करते हुए कहता है, ये सबूत हैं और ये गवाह। मेरा बाप झूठा, जुआरी और फरेबी है। पिया और उसके वालिद बिल्कुल बेगुनाह हैं, उन पर जुल्म हो रहा था, इसीलिए मैं अपने बाप के खिलाफ खड़ा हूँ। जैसे ही जज सबूत देखता है और गवाह का बयान सुनता है, सच सबके सामने आ जाता है। अली यार का बाप झूठा, धोखेबाज और असल मुजरिम साबित हो जाता है। आने वाली किस्त में नाजरीन एक फैसला कुन मोड़ देखेंगे, जहां जज इलियार के वालिद को 10 साल कैद की सज़ा सुनाता है। ये फैसला सुनते ही इलियार के चेहरे पर मायूसी साफ झलकने लगती है, क्योंकि बाप होने के नाते दिल में दुख ज़रूर पैदा होता है। जबकि दूसरी जानिब पिया, उसके वालिद और सावनल इस फैसले पर खुश नज़र आते हैं। अदालत के बाद इलियार फ़ौरन घर जाकर अपनी माँ को बताता है कि उसने तमाम सबूत और गवाह पेश कर दिए हैं और अब वो लंदन रवाना होने वाला है, जिस पर इलियार की माँ शदीद गुस्से में आ जाती है और उसे इस अंजाम का जिम्मेदार ठहराती है। इधर पिया के वालिद सावनल से अपने दिल की बात कह देते हैं और पिया का हाथ उसके हवाले करने का ऐलान करते हैं। ये सुनकर सावनल की खुशी दीदनी होती है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इसी लम्हे का मुंतज़िर था। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सावनल दुल्हा बनकर पिया के घर आने वाला होता है। मगर कहानी यहाँ सीधी नहीं रहती, क्योंकि इलियार जाते जाते अपना आदमी पिया के पास भेजता है और आखिरी मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करता है। अब सवाल यह है कि क्या पिया इस शादी को कबूल कर पाएगी या इलियार की अचानक एंट्री सब कुछ बदल देगी, और क्या सावनल खुद पीछे हट जाएगा। यही कश्मकश इस किस्त को मज़ीद दिलचस्प और सनसनीखेज़ बना देती है। आने वाली अक़सात में ड्रामा एक ऐसे नाजुक और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर किरदार की किस्मत बदलती हुई नजर आ रही है। अलियार और पिया की मुलाकात महज एक आम मंजर नहीं होगी, बल्कि ये वो लम्हा होगा जो माजी के तमाम ज़ख्म ताज़ा कर देगा। नाजरीन के दिलों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अलियार आखिरकार पिया के सामने अपनी खामोश मोहब्बत का इजहार कर पाएगा। क्या वो ये कह सकेगा कि आज भी उसका दिल सिर्फ पिया के नाम धड़कता है और उसने जो भी कदम उठाया वो सब इसी खौफ के तहत था कि कहीं पिया हमेशा के लिए उससे दूर न हो जाए। दूसरी जानिब पिया की कैफियत भी किसी से छुपी हुई नहीं। उसके चेहरे पर सुकून ज़रूर है, मगर दिल के अंदर एक तूफान बरपा है। अलियार को सामने देखकर क्या पिया अपने जज्बात पर काबू रख पाएगी या बरसों से दिल में छुपी मोहब्बत उसकी आंखों से अयां हो जाएगी। ये भी मुमकिन है कि पिया खुद को मजबूत जाहिर करते हुए ये ऐलान कर दे कि उसकी शादी सावल से तय हो चुकी है और अब अलियार को उसकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। यही वो लम्हा होगा जो अलियार के टूटे हुए दिल को मज़ीद बिखेर सकता है।
کہانی اس وقت اور زیادہ سنسنی خیز ہو جائے گی جب ساول کو ان دونوں کے ملنے کی خبر ملے گی یا وہ خود یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ساول کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ وہی عرصے سے پیا کا سہارا بنتا آ رہا ہے اور اس نے ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ساول اپنی محبت کو قربان کر دے گا یا پھر وہ صاف الفاظ میں کہہ دے گا کہ پیا پر اب صرف اسی کا حق ہے۔ ممکن ہے وہ یہ اعلان کرے کہ شادی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ کسی کو بھی پیا کے قریب آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ادھر الیار کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا، وہ پہلے ہی بہت کچھ کھو چکا ہے اور اگر پیا بھی اس سے منہ موڑ لیتی ہے تو شاید وہ خاموشی سے اس جگہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے۔ مگر کیا پیا واقعی الیار کو اس حال میں جاتا ہوا دیکھ پائے گی یا پھر وہ اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرے گی؟ یہی کشمکش اس کہانی کو مزید گہرا بنا دیتی ہے۔ پیا کے والد کا کردار بھی اب بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جو شخص کبھی الیار کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اب عدالت میں سامنے آنے والی سچائی کے بعد اس کی سوچ میں واضح تبدیلی آ چکی ہے۔ الیار کی جانب سے پیش کیے گئے ثبوت نہ صرف انصاف کی جیت بنے بلکہ پیا کے والد کے دل میں بھی الیار کے لیے احترام پیدا کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ امکان مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ وہ شادی کے فیصلے پر دوبارہ غور کرے اور شاید ساول سے یہ کہہ دے کہ پیا کی قسمت الیار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آنے والی اقساط میں شادی کا دن بھی کہانی کا سب سے خطرناک اور چونکا دینے والا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ خوشیوں کے اس موقع پر کوئی بڑا حادثہ، اچانک سچ کا سامنے آنا یا کوئی غیر متوقع واقعہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نفرت، حسد یا غلط فہمی کسی بڑی تباہی کا سبب بن جائے جس کے بعد کسی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ ایسے میں ناظرین کی نظریں اس سوال پر جمی ہوں گی کہ کیا محبت جیتے گی یا ضد اور انا سب کچھ برباد کر دے گی؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیا آخر کس کا ساتھ دیتی ہے، الیار کی ادھوری محبت کا یا ساول کے محفوظ رشتے کا؟ کیا پیا کا دل ماضی کی طرف لوٹے گا یا حال کا فیصلہ اس کی تقدیر بن جائے گا؟ آنے والی اقساط میں یہی سوالات، یہی جذبات اور یہی ٹکراؤ اس ڈرامے کو اپنے عروج پر لے جائیں گے۔ ہیلو ناظرین، ڈرامہ سیریل ساون یار پیا کی آنے والی قسط تو ایک ساتھ میں فیصلہ کن اور آخری قسط ثابت ہونے والی ہے۔ علی یار کے باپ کو جس بات کا ڈر تھا آخرکار وہی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی علی یار گھر پہنچتا ہے اس کا باپ فوراً گارڈز کو حکم دیتا ہے، علی یار پر کڑی نظر رکھنی ہے، یہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، اگر یہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہوا تو یہ تمہاری آخری ڈیوٹی ہوگی۔ علی یار یہ سب سن لیتا ہے مگر خاموشی سے ایک پلان بنا لیتا ہے۔ وہ مٹھائی لے کر گارڈز کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ سب بہت اچھے گارڈ ہیں، یہ مٹھائی کھائیں، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے باہر نکل جاتا ہے، سارے ثبوت اور ایک اہم گواہ کے ساتھ۔ ادھر عدالت میں جج فیصلہ سنانے ہی والا ہوتا ہے۔ مس پیا، ساول اور پیا کے والد یہ کیس ہار چکے ہیں کہ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور علی یار کی دھماکے دار انٹری ہوتی ہے۔ علی یار بلند آواز میں کہتا ہے، جج صاحب 1 منٹ رک جائیں، اس کیس کا ایک گواہ اور چند اہم ثبوت ابھی باقی ہیں، پہلے انہیں سن لیجئے پھر فیصلہ کیجئے گا۔ عدالت میں موجود سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں، پیا کے والد، ساول اور یہاں تک کہ علی یار کا باپ بھی۔ علی یار ثبوت اور گواہ جج کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ ثبوت ہیں اور یہ گواہ، میرا باپ جھوٹا